विद्वत ब्राह्मण कभी नहीं कहते कि तुम नहा कर आओ, विद्वान ब्राह्मण कहेंगे तुम स्नान कर आओ, क्योंकि नहाना सरल है, स्नान कठिन है। नहाने के लिए बाथरूम में जाना पड़ता है और स्नान के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस भीतर से आप पवित्र होना चाहिए, मन परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए, तो स्नान हो गया, ये स्नान हो गया। अगर नहाने से परमात्मा मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली और मगरमच्छ को मिलता, क्योंकि वही दोनों पानी में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उनको भगवान जल्दी मिल जाते। नहाना बहुत सरल है भाई। आप बाथरूम में गए, आप नदी में कूद गए, आप बावड़ी में कूद गए और नहा लिए। पर स्नान कठिन है। स्नान का मतलब होता है कि जितनी देर आप बैठे हो, पूजन करने बैठने से पहले कम से कम पहले स्नान करिए। स्नान का मतलब होता है कि संपूर्ण वस्तुओं का हृदय से त्याग कर कर परमात्मा के चरणों में ये मस्तक को नवा देना और परमात्मा को अपने भीतर उतार लेना, ये स्नान है। इससे हमारे अंदर की आत्मा का स्नान हो जाता है, ये भीतर का स्नान है। भगवान को आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम भगवान नहलाते हैं, अपनी क्या सामर्थ्यता है कि अपन भगवान को नहला लें? वो तो क्षीर सागर में पहले से बैठा हुआ है, तुम्हारे नहलाने का इंतजार नहीं करता। हम जब भगवान को नहलाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय पर हम भगवान को स्नान नहीं करा रहे होते हैं। भगवान को नहलाते समय, भगवान को स्नान कराते समय हम अपनी आत्मा को स्नान करा रहे होते हैं कि मैंने भगवान का मुंह धो दिया, मैंने भगवान का स्नान करा दिया, मैंने भगवान का कपड़ा पहना दिया, मैंने भगवान का श्रृंगार कर दिया। भगवान का श्रृंगार करते हैं तो ये आत्मा का श्रृंगार होता है, भगवान का स्नान कराते हैं तो ये आत्मा का स्नान होता है, भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आत्मा को फूल चढ़ाना होता है। हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने चित्त का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का श्रृंगार कर रहे हैं। अग्नि जलाएगी, इधर सीमेंट का मकान बना हुआ है, कंक्रीट का पूरा, उसके अंदर रेत भरी है, और इधर लकड़ी का मकान बना है, उसमें लकड़ी भरी हुई है, उसके आगे भूसा भरा हुआ है, उसके आगे सामान भरा, और इससे जहां रेत भरी इससे भी आगे कपास भरा हुआ है। तो आगे क्या करेगी? आगे का काम है, वो जाएगी, सब दूर घूमेगी, जहां पर कचरा भरा होगा वहां सबसे पहले घुसेगी। अग्नि जहां कचरा भरा हुआ है, जहां भूसा भरा हुआ है, जहां कपास भरा हुआ है, जहां पर कबाड़ा भरा हुआ है, आग सबसे पहले वहां प्रवेश करती है और वहां आग लगाती है, वहां प्रवेश कर कर वहां आग लगाती। जिसमें रेत भरी होगी, बालू भरी होगी, अग्नि उस बालू में, उस रेत में प्रवेश नहीं करेगी, वो कमरा सेफ रह जाएगा। तो कोई ने पूछा क्यों तुम्हारा घर में आग नहीं लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तो उसने कहा आग नहीं लगने का कारण केवल एक है कि आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें रेत भरी हुई थी और यह कंक्रीट का था। उसी तरह ईर्ष्या, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये उसी को जला सकती है जिसके भीतर ये कबाड़ा भरा हुआ होता है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये संसार के लोग उसको जला सकते हैं, पर ये आत्मा के अंदर अगर परमात्मा बैठा हुआ है तो इसको कोई जला नहीं सकता, इससे दूर चले जाएगा, आग दूर हो जाएगी। चार चीजों से स्मरण रहे, ये चार चीजों की रोकथाम जरूरी है। पहले नंबर पर आग है, दूसरे नंबर पर पाप है। पाप को भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं, घर के लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आपको रोकना पड़ेगा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना, देखो दादा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, देखो ये गलत हो रहा है, देखो इसको समझो ये गलत हो रहा है, आगे चलकर दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। पाप को रोकने का कर्म हमारा है।
जब ये मनुष्य शरीर को भगवान ने पैदा करा, मानव का शरीर बनाया, मनु शत्रुपा को जन्म दिया, तो ब्रह्मा जी स्वयं स्तुप्त रहकर भगवान शंकर से पूछ रहे थे कि मैंने जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट कर दिया। इस मनु शत्रुपा को मैंने प्रकट करा, तो ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है कि ये शूद्र है? सृष्टि का निर्माण करा गया, पृथ्वी को बनाया गया, सृष्टि का निर्माण करा गया, तो पूछा कि ये मनु शत्रुपा मैंने बनाए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है कि ये शूद्र है? जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, एक जाजम पर आप लोग बैठे हुए हो, इसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, ऊंची से ऊंची जाति का भी होगा तो नीचे से नीचे जाति का भी होगा। एक जाजम पर बैठे हुए हो, या कोई भेद का क्रम नहीं है कि तुम कौन हो। जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो मनु शत्रुपा से पूछा कि ये ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा, अब इनको क्या बोलूं? ये मनु शत्रुपा जो भगवान ने प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री का जन्म दिया, उस समय पर नहीं लिखा कि ये ब्राह्मण की, ये क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र है। वो तो संसार के लोगों ने अपने को कोई श्रेष्ठ बना लिया, कोई, हाँ, भगवान ने कहा मैंने चारों वर्ण इस मनुष्य के शरीर में दिए हैं। मनु